शिक्षा मंत्री मैट्रिक पास नहीं हो और मुख्यमंत्री ग्रेजुएट नहीं हो तो संविधान, पंचायत एक्ट, सीएनटी एक्ट एंड फैक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी नहीं जान पाएगा। अगर हेमंत सोरेन पार्ट 1 है तो घोटाला हुआ, तो चंपई सोरेन पार्ट 2 अगर सरकार आई तो घोटाला होगा। यहाँ का मुख्यमंत्री 10 क्लास, यहाँ का शिक्षा मंत्री 8 क्लास और यहाँ का कोई मंत्री 8 क्लास और कुर्सी हड़प लिया फर्स्ट क्लास। जमीन घोटाला, हेमंत सोरेन का घोटाला ही घोटाला। खुलेआम आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसे मांग रही है 2019 में जो वादा किए हैं आदिवासी मूलवासी का, यहाँ एक भी ट्राइबल लैंग्वेज का पढ़ाई केजी टू पीजी पढ़ाई नहीं हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये स्थिति आ गया है कि गुरुजी अभी शेर की तरह दहाड़ने वाले नहीं है। काम चलाओ सरकार है। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा हैं। दादा जेएमएम की ओर से राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया था, उनको समय नहीं दिया गया। आप किस रूप में देखते हैं कि उनको समय नहीं दिया गया? राष्ट्रपति तो दूसरा चीज होता है। हमको लगता है जो चीज मांग रहा है अब राज्य सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि को दिल्ली जाके राष्ट्रपति समय नहीं देते हैं, उसको आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। आप भारत का संविधान में 2 ऐसे पद है जो उसको आलोचना नहीं किया जा सकता। 3 पद ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज पे केस नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट के जज पे जो है ना केस नहीं होता है, और राष्ट्रपति का आलोचना नहीं किया जाता राज्यपाल को। और खुलेआम आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति को आलोचना, वो आपको समय देगा नहीं देगा कोई बात होता नहीं है। दूसरी बात है आप क्या मांगने जा रहे हो। जनता आपसे मांग रही है 2019 में जो वादा किए हैं आदिवासी मूलवासी का, यहाँ एक भी ट्राइबल लैंग्वेज का पढ़ाई केजी टू पीजी पढ़ाई नहीं हो रहा है। यहाँ पेशा कानून लागू नहीं है, सीएनटी एक्ट, एसपीटी का उल्लंघन हो रहा है। आपकी सरकार उल्लंघन कर रही है। क्या मांगने जा रहे हैं? और जहाँ तक सरना धर्म के मामले में आपको करना है, सरना धर्म सरकार राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है, वो तो केंद्र सरकार देंगे, राष्ट्रपति तो देंगे नहीं। वो तो मोदी की सरकार है, तो राष्ट्रपति तो अलग है ना संवैधानिक पद। तो क्या राष्ट्रपति से मांगने जा रहे हैं की बात? सूर्य सिंह ने झारखंड जेएमएम और बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां, बता दें झारखंड में 2019 के मूल वादों को लेकर झारखंड के यहां पर लोकसभा चुनाव में बात रखी है, जिनमें झारखंड के यहां पर दूसरे पार्टी का कहना है कि झारखंड के ना ही जेएम के पार्टी संभाल पाते हैं, अपना वादा को पूरा कर पाते हैं, ना ही बीजेपी कर पाती है, जिनके लेकर झारखंड में यहाँ पर गर्मा गर्मी माहौल देखने को मिल रही है। जी हम बता दें, जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सत्ता में आए थे तो झारखंड में 5 लाख भर्ती देने की घोषणा किया था, जिनमें कि कहा था अगर झारखंड में 3 लाख भर्ती नहीं दे पाएंगे तो अपनी पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन झारखंड में ना ही यहाँ पर भर्ती दिया है ना ही कुछ और, जिनमें कि अच्छा तक यहाँ पर बता दें 2 से 3 हज़ार ही भर्ती अभी तक झारखंड में 5 साल में क्लियर करवा पाया है, जिनके कारण से झारखंड में यहाँ पर बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं झारखंड के युवा सभी पर नाराज़गी देखते हुए नज़र आ रही है। जब झारखंड में 2019 से पहले बीजेपी के पास सत्ता था तो झारखंड में यहाँ पर भर्ती को देने के लिए झारखंड में यहाँ पर घोषणा किया था, लेकिन झारखंड में ना ही बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर वैकेंसी दे पा रहा है और ना ही यहाँ पर जेएमएम पार्टी के महागठबंधन को, जिनके कारण से झारखंड में बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ते जा रही है। वहीं झारखंड के लोकसभा चुनाव से पहले सभी अपने नेता ने वादा करता है, लेकिन क्या नेता वादा अपने पूरा कर पाता है? नहीं। जी हाँ, बता दें इनके कारण से झारखंड में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहना था कि झारखंड में यहाँ पर 1932 की खतियान लागू करेंगे, धर्मा कोड लागू करेंगे। हालांकि बता दें केंद्र सरकार से यह सपोर्ट नहीं मिला, जिनके कारण से 1932 की खतियान और नियोजन नीति नहीं बन पाया है, क्योंकि झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने में 3 प्रक्रिया होती है, जिनमें कि झारखंड विधानसभा के द्वारा से पास
पास करवाना पड़ता है, राज्यपाल के द्वारा से पास करवाना पड़ता है और राष्ट्रपति से पास करवाना पड़ता है। हालांकि विधानसभा में 3 से 4 बार कई बार पास यहाँ पर करवा चुका है, लेकिन झारखंड में राज्यपाल यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है, जिनके कारण से बीजेपी के इशारे पर ही यहाँ पर राज्यपाल झारखंड का काम करते हैं और यहाँ पर असंवैधानिक बतलाकर वापस कर देते हैं, जिनके कारण से झारखंड में यहाँ पर 1932 की खतियान लागू नहीं हो पाता है। अगर 1932 की खतियान लागू होता है तो झारखंड में जितना भी यहाँ पर युवा 1932 से या जन्म से रह रहे हैं उनको यहाँ पर पहले अधिकार दिया जाएगा और झारखंड में सारा नियुक्तियों को भी बौछार देखने को मिलेगी। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने बतलाया था कि झारखंड में यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करेंगे, लेकिन बीजेपी के केंद्र सरकार से सपोर्ट नहीं मिलने के कारण से झारखंड में 1932 की खतियान लागू नहीं हो पा रहा है। लेकिन झारखंड में युवा को भर्ती देने के लिए झारखंड के पूर्व सीएम यहाँ पर चंपई सोरेन और झारखंड के यहाँ पर पूर्व सीएम, जिनमें कि बता दें यहाँ पर हेमंत सरकार बतलाया था कि अगर 5 दिन के अंदर में 3 लाख भर्ती नहीं दे पाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि बता दें यहाँ पर अभी तक झारखंड में युवा बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ना ही झारखंड में कोई पुलिस विभाग का भर्ती क्लियर करवा पा रहा है, ना ही टीचर का भर्ती का क्लियर करवा रहा है, ना ही कि और जिनके कारण से झारखंड के सभी बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन झारखंड में बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार आगे की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रही है और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पर निशाना बनाए बैठे हैं, जिनमें कि बाबूलाल मरांडी भी बोले हैं कि झारखंड के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, लेकिन यही सत्ता मिलने के बाद झारखंड के युवा को सभी भूल जाते हैं, जिनके कारण से झारखंड के युवा यहाँ पर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। सबसे खराब यहाँ पर राज्य सरकार झारखंड का ही देखने को मिल रही है। हालांकि बता दें झारखंड में केंद्र सरकार की सपोर्ट नहीं है, लेकिन झारखंड में यहाँ पर राज्य के अंदर जितना भी पद खाली है उनको बहाली देना चाहिए, क्योंकि झारखंड में अगर बहाली नहीं दिया जाएगा तो झारखंड में कई यहाँ पर युवा बेरोजगार होते जा रही है और उम्र भी ख़त्म होते जा रही है, क्योंकि झारखंड में यहाँ पर 5 से 10 साल से कोई अच्छी वैकेंसी नहीं दिया है, जिनके कारण से झारखंड में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और झारखंड में यह बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए झारखंड के लोकसभा चुनाव में भी बड़ा टकराव देखने को मिल रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बतलाया कि झारखंड में आने वाली लोकसभा चुनाव से पहले ही सब कुछ लागू करेंगे, लेकिन झारखंड में कब तक लागू कर पाएगा उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड में जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा चुनाव आते जा रही है उस तरह से झारखंड में पार्टी के बीच दल बदल का भी नज़र शुरू हो चुकी है और एक दूसरे को वादा को भी याद कराया जा रहा है, क्योंकि झारखंड में यहाँ पर वादा को अगर याद नहीं कराएगा तो फिर भूल ही जाता है और झारखंड में अपनी वादा कोई भी नेता पूरा नहीं कर पाता, जिनके कारण से झारखंड में युवा सोच ही नहीं पाता कि किनको आखिर वोट दे। जब भी कोई पार्टी को आशा लगाकर नौकरी के लिए सरकारी नौकरी के वोट देता है वह अपना वादा ही पूरा नहीं कर पाता। अब सभी के बीच यहाँ पर हलचल मच चुकी है लोकसभा चुनाव